हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मजार में बैठा था, खामोश। बहुत बड़ा मकबरा था, कुछ ज्यादा मजमा नहीं था, चंद लोग थे, खामोश बैठा। मैं शेख को अमाल के हदिये पेश कर रहा था तो जिंदगी का एक निजाम ऐसे सामने आया कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम असल इदरीस था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह क्या इंसान थे। उनका एक छोटा सा वाक्या सुनाता हूं, अनदेखी दुनिया का, अनदेखे जहान का। जिस तरह मैं ये तावीज की बात कर रहा हूं, जन्नती तावीज, कि ये एक अनदेखी दुनिया है, अनदेखा जहान है, ये जन्नती तावीज। मैं उनके एक छोटा सा वाक्या बयान करता हूं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह असल मिस्र के नहीं थे, सफर करते जिंदगी का एक सफर गुजरा, मिस्र तशरीफ लाए। जब मिस्र में तशरीफ लाए तो वहां बड़े बड़े साहिब इल्म और भी थे, इनकी शोहरत हुई और इनका एक निजाम चला और लोगों में इज्जत, अजमत, वकार और शान शौकत हुई। लोग हैरान थे, ये कौन है। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के यहां लोगों का हुजूम और मजमा बढ़ने लगा। वक्त के बादशाह तक यह खबर पहुंची कि कोई दरवेश आए हैं, साहिब इल्म हैं और उनकी तरफ लोगों का बहुत रुजू है। तो वक्त का बादशाह भी भेष बदल कर आपकी महफिल में आके खामोशी से बैठ गया। आपने क्या किया, अल्लाह ने उस दरवेश के दिल में कश्फ डाला। आपने खलीफा वक्त की इज्जत एहतराम करने के फजाइल बयान करना शुरू कर दी कि खलीफा वक्त, बादशाह वक्त को तजलील ना दो, जलील ना करो और उसके महासन यानी उसकी खूबियां बयान करो, उसके खामियों का बयान ना करो। जैसे हदीस में आता है, मफहूम है, बदतरीन मशगला बादशाहों को बुरा भला कहना है। ये आपने मजमून बयान करना शुरू कर दिए और बहुत तफसील से बयान करना शुरू कर दिए। और साथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये कहते थे, अगर आज वो बादशाह मेरे सामने होता और भेष बदल के भी आता तो मैं उसको कहता, देख मैं ये फजाइल इसलिए बयान नहीं कर रहा कि तू आया है और तुझसे मुझे कोई गरज है, तमा है, लालच है या तुझसे कोई अता और इनायत की तवक्को है, नहीं, बल्कि इसलिए आज उस बादशाह से मैं कहता, ये मेरा मनसब फर्जी है, ये फर्ज मनसबी है कि लोग तुझे हमेशा बुरा भला कहते हैं और जिंदगी का उन्होंने एक देखा है और यह देखा है कि बादशाह के सामने हक बोलो। और वो हक क्या है, पहले हक की तहकीक करो कि हक है भी सही। और मैं बता रहा हूं कि लोगों, बादशाह का एहतराम करो, तुम्ही में से अल्लाह ने उन्हें को चुना है और उन्हीं का एहतराम है और उन्हीं की इज्जत है। ये मजमून बयान करते रहे। आखिरकार दुआ फरमाई, लोग जाने लगे तो आपसे मुसाफा फरमाया। मुसाफे के बाद जब बादशाह का वक्त आया तो आपने हाथ पकड़ के कहा कि खलीफातुल मुस्लिमीन, आप हमारे साथ बैठ जाए। वो चुप करके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद पूछा, जब लोग चले गए, आपने मुझे कैसे पहचाना। फरमाया, जब आप महफिल में आए थे तो आपके दाएं बाएं एक दरूद पाक का नूर था, वो मुझे नजर आया। देखें, हर खुशबू की अपनी खुशबू होती है। संदल की खुशबू है, चंबेली है, फवाके है, ऊद है, शमामतुल अंबर है, मुश्क है। खुशबू कहते हैं, आम खुशबू है, लेकिन हर खुशबू की तो अपनी खुशबू है, हर इतर की अपनी खुशबू है। इसी तरह हर अमल की अपनी खुशबू है। दरूद पाक की अपनी है, जिक्र की अपनी है, कलमे की, इखलास की, कुल हुवल्लाह की। आज हमारी सूरत कुल हुवल्लाह की है, जो 10 सूरतें 10 राज हम आज कुल हुवल्लाह को बयान कर रहे हैं। हर अमल की अपनी खुशबू है। फरमाया, आपके इर्द गिर्द मैंने खुशबू सुना था कि जो इस वक्त का बादशाह है वो बहुत दरूद पाक पढ़ता है, सुना था। और उस दरूद पाक का नूर उसके अंदर रग रग में मौजूद है। कहा, जब आप आए तो फौरन मैंने महसूस किया कि इतना ज्यादा नूर तो उस बादशाह का ही हो सकता है। वो भेष बदल के मेरी महफिल में आया है, तो मैंने चाहा कि इस मजमून को आज आपके सामने बयान करूं। उसने कहा, कोई अता इनायत।
फरमाया एक अता इनायत चाहिए। कहा जरूर पूरा करूंगा। कहा कि मुझे आखिरी वक्त में कलमा दे दो। कहा वो मेरे बस में नहीं है, वो तो मैं आपसे लेने आया हूं। तो कहा फिर मंगता दूसरों को क्या दे सकता है? तो खुद मांगता है, मुझे क्या देगा? मुझे तो आखिरी वक्त में कलमा चाहिए। अगर ये अता इनायत करनी है तो मुझे दे दे। ये कायनात सरबस्ता राजों में है। इसके राज फकीरों और दरवेशों के साथ ये राज मौजूद हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अंदाजा नहीं कर पाते। कौन फिर दुनिया गरीबन, दुनिया में ऐसे चल तुझे कोई पहचान ही ना सके। कोई दुकानदार कहे, कोई ईमानदार कहे, और इसी तरह जिंदगी का सफर तय करके चला जाए। ये जो नक्श आपके सामने मैंने इस रूहानी महफिल में इतवार को थी, ये जो नक्श मैंने जन्नती नक्श, पहले भी हमने इसको अपकरी मैगजीन में छापा है, 2013 में छापा है, फिर छपा है। इसको तफसील से मैं चाहता हूं आपके सामने बयान करूं। बहुत ताकतवर चीज है, बहुत कमाल चीज है। अभी 2-4 दिन पहले मैं एक जगह अंदरून शहर में अफसोस करने गया, एक फौतीदगी पे। जब वक्त मिलता है जरूर जाता हूं। शादियों खुशियों पे ना जाऊं, लेकिन जहां जाता हूं ना जा सकूं, मजबूरी होती है। तो वहां छोटे से घर में बैठा था, तो एक साहब बैठे थे। उन्होंने कहा कि इनके पास एक दम है और वो बीमारियों पे, तकलीफों पे या दम करते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं। दर्द हो, कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो तो लोग ठीक हो जाते हैं। और ये आज तक किसी को देते नहीं है। कहने लगे तकरीबन 20 साल हो गए हैं, मुझे किसी ने ये बख्शा था, ये अता किया था, और मैं लोगों को दम करता हूं और लोग ठीक हो जाते हैं। और कहा किसी को देते नहीं है। और ये आम रीत रिवायत है, ये आम निजाम है कि किसी को ना दिया जाए। आम रीत रिवायत है, मुझे हुक्म नहीं किसी और को देना। अगर जिसने आपको दिया है, अगर वो कहता है कि आगे किसी को ना देना, तो ये तो खैर उम्मत की आखिरी तबके तक तो नहीं चलेगी, आखिरी इंसान तक तो ये खैर नहीं चलेगी। फिर ये खैर तो यहीं की यहीं दफन हो जाएगी। मेरे हुजूर, मेरे कमली वाले, अगर खैर को आगे चलाया है तो उम्मत और इंसानियत को यह खैर पहुंचाई है, और मेरे हुजूर ने इस खैर को आगे चलाया है तो उम्मत और इंसानियत को यह खैरें दी हैं। आज वो राज हमारे सामने राज नहीं रही है। फिर इसी तरह आले रसूल ने, असहाब रसूल ने, मुहद्दिसीन, फुकहा, औलिया, सालेहीन ने इस राज और खैर को आगे से आगे बढ़ा है कि अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह के बंदों को ये रहमतें, ये बरकतें, ये वादे, ये अताएं, ये बख्शीश ये मिलती रहे। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला क़यामत तक रहेगा। देखें, वही का दरवाजा बंद खत्म नबूवत के सदके, पर वही की बरकत क़यामत तक चलेगी। फिर लफ्ज़ सुने, वही का दरवाजा बंद खत्म नबूवत के सदके, पर वही की बरकत क़यामत तक चलेगी। और क़यामत तक वही की बरकत जिंदा और ताबिंदा रहेगी। उन वही की बरकत में एक ये तावीज़ भी है, एक ये नक्श भी है। उन वही की बरकत में, जैसे वही की बरकत में सूरत इखलास है। मैंने आपको सूरत इखलास के कई अमल बताए, बहुत दुनिया करती है। 2 तस्बीह पढ़ के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, 2 तस्बीह पढ़ के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दी जाए। जितना भी कोई परेशान है औलाद की तरफ से, मैंने उसको बहुत तजर्बे किए और बड़े अरसे से बता रहा हूं कि जिसकी औलाद उसके हक में नहीं है और उसके बस में नहीं है, और औलाद के मामले में वो थक चुका है, औलाद के मामले में वो थक चुका है, 2 तस्बीह पढ़ के हज़रत उमर को हदिया करे और उनको अर्ज करके हुजूर तवज्जो फरमाए, दुआ फरमाए, तवज्जो फरमाए, दुआ फरमाए। ऐसा कहना शिर्क नहीं है, ऐसा कहना गुनाह नहीं है। दुआ फरमाए, तवज्जो फरमाए। और अगर ये ठीक नहीं होता, फिर अपने
दुर्रा फारूकी, जो दुर्रा आपके हाथ में होता था उससे ठीक करें। मेरे पास कई वाकयात आए कि बच्चा रात को, जवान रात को चीखने लगा, हाय हाय कोई चीज मुझे मार रही। क्या हुआ? कहा कि कोई चीज है ऐसे लगती है और कहते हैं कि तू हमारी बात नहीं मानता। वाकयात हैं और हुए हैं और होंगे और होते हैं। क्यों? ये जो अरवाह होती हैं, ये भी अब लाहौती निजाम बता रहा हूं, ये भी मालकूती निजाम बता रहा हूं। ये जो अरवाह होती हैं, इनको जब अमाल का हदिया दिया जाए, अरवाह को खुश होती है। फरमाया जितनी नेक रूहें हैं वो कंदीलों की तरह, फानूस की तरह, कंदीलों की तरह, फानूस की तरह अल्लाह के अर्श के साथ लटकी रहती, अर्श के साथ लटकी रहती है। जब उन नेक अरवाह को हदिया पहुंचाते हैं तो चूंकि वो अल्लाह के बहुत करीब होती हैं, तो अल्लाह से अर्ज करते हैं कि या अल्लाह, ये एक बंदा है बहुत दुखियारा, बहुत गम का मारा, बहुत हालात का सताया हुआ। या अल्लाह इस बंदे पे तरस खा, अल्लाह इस पे रहम फरमाए और या अल्लाह इस बंदे की मुश्किल हल फरमाए। तो अल्लाह पाक जल्ला शानहू उक नेक अरवाह की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। ये जो हमारा जिक्र खास खत्म खाजगान है, सदियों से चला आ रहा है, औलिया सालेहीन के तजर्बात में ये पढ़ के फिर उन अरवाह को हदिया करते हैं, फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं, तो दुआएं कबूल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं और दुआओं में तासीर मिलती है और दुआओं में ताकत मिलती है और वाकईतन मिलती है और उसके अंदर बहुत ताकत मिलती है, बहुत तासीर मिलती है और बहुत कमाल मिलता है। औलाद के लिए, बे औलादी के लिए मैं अक्सर बताता हूं कि 2 तस्बीह पढ़ के, 2 अंबिया ऐसे हैं, इब्राहिम और हजरत जिक्रिया, जिनकी बुढ़ापे में औलाद हुई, जिनको बाज़ाहिर कहते हैं कि मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि यह औलाद हो सके। 2 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ के उनको हदिया करें, 2 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ के उनको हदिया करें, उनको हदिया करें। 2 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ के उनको हदिया करें। और बात ऐसा हुआ है जिनकी औलाद नहीं होती और जिनकी औलाद में मसाइल हैं, मैंने देखा है कि अल्लाह पाक के नेक बंदों की दुआएं, उनकी तवज्जुहात, उसकी तासीर मिलती है। सूरत इखलास की बरकत का हिस्सा है। हम 10 सूरतें बयान कर रहे हैं, 10 सूरतें 10 राज, आज सूरत इखलास है, ये उसकी तासीर बयान कर रहा हूं। मैं एक दुर्वेश के पास गया, उन्होंने मुझे अपनी तस्बीह दी। वो क्या करते हैं, तस्बीहें बहुत सारी अपने पास रखते हैं, तस्बीह पढ़ते रहते हैं, फिर वो बंदे को दे देते हैं, फिर अगली उठा लेते हैं, पढ़ते हैं और फरमाते हैं ये मेरी पढ़ी हुई है। सच है, वाकई पढ़ी। फरमान लगे ये मेरी पढ़ी हुई है तस्बीह, लेकिन एक वादा करें, इस पे 2 तस्बीह सूरत इखलास कुल हुवल्लाह जरूर पढ़ा करें। और कहा कि यह शानदार और जानदार अमल है, आपको हर जिंदगी की मुश्किल में, जिंदगी में, रूहानियत में, और कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, उसके लिए 2 तस्बीह सूरत इखलास पढ़ें। दो तस्बीह सूरत इखलास पढ़ें। कभी ना कभी अगर चाहते हैं कि कोई ऐसा अमल हो जो रोंगटे खड़े कर देने वाला अमल हो, रोंगटे खड़े कर देने वाला अमल हो, रोंगटे खड़े कर देने वाला अमल हो, अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा अमल हो, तो एक बार सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़े, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार सूरत इखलास पढ़े, सिर्फ एक बार। और जब पहुंचे ना अल्लाह समद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। मैं यहां भूंडपुरा में कुछ दिन रहा और एक साहब मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि मेरे ऊपर किसी ने एक ऐसा काला जिन
اور ایسا خطرناک جن مسلط کیا ہے کہ جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور میری بیوی آنکھوں دیکھتی ہے، بچوں کو نظر نہیں آتا، کوئی گھر میں آئے اس کو نظر نہیں آتا، میں آنکھوں میں دیکھتا ہوں۔ کہنے لگا ایسے دیوار کے اندر چلا جاتا ہے، پھر دیوار سے باہر نکل آتا ہے، چھت کے اندر جاتا ہے اور چھت پھٹتی محسوس ہوتی ہے، ہم ڈر کے بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں کہ چھت پھٹی ہے گر نہ جائے، پھر وہ مل جاتی ہے، پھر ایسے چلا جاتا ہے۔ وہ کالا جن ایسے چلا جاتا ہے، ایسے آ جاتا ہے۔ کہا کہ اسے کسی نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، مسلط کیا ہے۔ ان کے کچھ مسائل تھے، کوئی آپس میں مسلط کیے، اور کہا کہ وہ جن ایسا ہے ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، تسبیح نہیں کرنے دیتا، وظیفے نہیں کرنے دیتا، اعمال نہیں کرنے دیتا، ہمارا منہ بند کرتا ہے۔ مجھے آج بھی اس بندے کے الفاظ یاد ہیں، دو اس کے ساتھ بوڑھی خواتین تھیں، ایک بہن تھی ایک بیوی تھی، بیچارہ حالات کا ستایا مارا ہوا، کوئی 60 65 کے 70 کے قریب اس کی عمر تھی۔ کہنے لگا کہ جب میں قل ہو اللہ پڑھتا ہوں تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور جب میں پڑھتا ہوں نا اللہ الصمد، تو کہا کہ اللہ الصمد پڑھتے ہی وہ ایک دم دور ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کسی چیز کو کوئی دھکا دے اور وہ چیز دھکے سے ایک دم دور ہو جائے۔ اللہ الصمد، ایک دم وہ دھکے سے ایک دم کوئی دور ہو جائے۔ کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے اللہ الصمد، اور کہا کہ بس یہی وظیفہ جو ہے، کہا کہ مجھے مفید ہوا ہے، موافق ہوا ہے یہی وظیفہ، اور کہا کہ بس اب میں صرف یہی وظیفہ پڑھتا ہوں، یہی وظیفہ پڑھتا ہوں۔ اسے کہنے لگا آپ مجھے کوئی وظیفہ بھی دیں گے نہیں پڑھنے دیں گے، یہی اگر اجازت دے دیں۔ تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے اسم اعظم کون سا ہے، اس سے بڑھ کے پرتاثیر چیز کون سی ہے؟ میں آپ کو یہی وظیفہ دے دیتا ہوں، آپ اسی وظیفے کو پڑھیں۔ پھر میں نے اس کو ایک ترکیب بتائی، آپ کو ہی بتاتا ہوں، شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں یا پہلے بتائی ہوگی، جہاں تک میری یادداشت ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ چھپاتا ہوں، دعویٰ تو پھر بھی نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہوں پھر یاد آتی ہے بازو کا۔ اب وہ چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں نے اسے کہا صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اس کا نام جو میں نے سال سے رکھا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بے چین بے قرار پریشان ہوتا ہے، مضطرب، اس وقت عرش الہی ایک دم میں حرکت میں آتا ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایسا عمل جس میں انسان جو ہے بس ایک پل میں ایسے بے چین بے قرار ہو۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ والا پھر درود پاک 3 بار، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پڑھ کے جب اللہ الصمد پہ پہنچے نا تو اس کو ہلکا ہلکا دل میں دہرائیں، اللہ الصمد اللہ الصمد، دہرائیں، توجہ سے دہراتے جائیں۔ پہلے الفاظ آتے ہیں، غور سے سنیے گا، پہلے الفاظ آتے ہیں